हेलो टू एवरीवन ऑन द मैच पॉइंट। मैच पॉइंट में सबसे पहले ऑफ कोर्स एशिया कप, जहां पर सुपर 4 के मुकाबले शुरू हुआ चाहते हैं, जहां पर रवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर सुपर 4 में टकराएंगे। और ना सिर्फ रवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान टकराएंगे, बल्कि एक और रेवलरी जो क्रिकेट में सामने आई है, एशिया की दूसरी बड़ी रेवलरी बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, दूसरा सुपर 4 मुकाबला भी होने जा रहा है, जो कल सैटरडे को होगा। जबकि अगले रोज़ रवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान खेलेंगे। तो दो बड़ी रेवलरीज जो हैं वो सुपर 4 में आ रही हैं एशिया की, जिसमें एक होगी पाकिस्तान और भारत की टीम और दूसरी होगी श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम। इंडिया एंड पाकिस्तान विल सी ईच अदर फेस टू फेस ऑन 21 ऑफ सितंबर। मीन्स कि एक सुपर संडे होने जा रहा है दोबारा से, बैक टू बैक फॉर द एशियन नेशन। एंड सेकेंड मैच जो आपको बताया था कि जो दूसरी रेवलरी है वो होने जा रही है एक दिन पहले, यानी कि 20 ऑफ सितंबर। देखते हैं कि जीत किसका मुकद्दर होगी। अगली बड़ी खबर ये है कि इंडिया और श्रीलंका की टीमें दोनों अनबीटन है अभी तक इस एशिया कप में, और दोनों सुपर 4 में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगी विदाउट किसी हार के। और पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम एक एक मैच हारने के बाद सुपर 4 में अपने ओपोनेंट्स का सामना करेंगे। इसके अलावा अगली बड़ी खबर ये है कि एशिया की अफगानिस्तान की टीम इस एशिया कप से बाहर हो गई। पाकिस्तान की टीम 3 बड़े मैच खेलने जा रही है सुपर 4 का। सारा दारोमदार कॉन्फिडेंस का और आगे पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स का इसी 3 मैचेस के ऊपर होना है। पाकिस्तान की टीम 21 तारीख को रवायती हरीफ भारत के ख़िलाफ़ अपना पहला मैच खेलेगी दुबई में सुपर 4 का, और सेकंड मैच 23 सितंबर को पाकिस्तान खेलेगा श्रीलंका के साथ। अबू धाबी में होगा, पाकिस्तान को ट्रैवल करना होगा अबू धाबी। और तीसरा मैच जो पाकिस्तान की टीम खेलेगी वो खेलेगी बांग्लादेश के ख़िलाफ़, जहां पाकिस्तान टीम वापस दुबई आएगी और वहां पर मद्दे मुकाबल होगी बांग्लादेश से। एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी, जो एक सागा चला काफ़ी रोज़, पूरी नेशन इस सागा में पाकिस्तान टीम के साथ शाना बशाना, एंडी पाइक्रॉफ्ट के ख़िलाफ़ के मैच रेफरी ने ये क्या कर दिया। मैच रेफरी ने जो हैंड शेक कंट्रोवर्सी थी, उन्होंने आखिरकार पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट, कप्तान और कोच से माफ़ी मांगी। एक और ख़बर बड़े दुखी दिल के साथ देना चाह रहा हूँ। हेनरी क्लासन, साउथ अफ्रीकन शाइनिंग स्टार, ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है और ऑफिशियल उन्होंने ऐलान कर दिया है दैट ही हैज़ बीन रिटायर्ड। नो मोर वी विल बी सीइंग मिस्टर क्लासन, आई विल बी मिसिंग यू। जो माफ़ीनामा हुआ पाइक्रॉफ्ट का, वहाँ पर आईसीसी रिपोर्ट्स के मुताबिक हेडलाइन की एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान टीम के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का फ़ैसला किया है, और ये कहा है कि ICC is mulling the action against Pakistan for violation of multiple tournament rules, including allowing their media manager to film the meeting in the players and match officials area between Andy Pycroft, Mike Hassan, Salman Ali Agha before the match in UAE. और अफगानिस्तान हार गया। अफगानिस्तान की टीम इस एशिया कप से बाहर हो गई। अफगानिस्तान लॉस्ट द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी टू विन अगेंस्ट श्रीलंका। इतने रन्स बोर्ड पे लगाने के बावजूद, 180 प्लस रन्स बोर्ड पे लगाने के बावजूद, और आपके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स मुजीब और राशिद जिन पे आप बहुत रिलाई करते हैं, अफगानिस्तान की टीम उसके बावजूद हार गई। अफगानिस्तान की टीम ने, आपको बताना चाहूँगा कि 18 ओवर्स में 120 रन बनाए थे 7 विकेटों के नुकसान पे, और उसके बाद 20 ओवर्स के अंदर अफगानिस्तान की टीम ने 169 रन बनाए थे 8 विकेटों के नुकसान पे। तो आखिरी 2 ओवर्स में 49 रन जोड़े, जिसमें नबी के 5 छक्के शामिल हैं दुनीत को, और उसमें उन्होंने सिर्फ 1 विकेट लूज़ किया। दुनीत को नबी ने बैक टू बैक 5 सिक्सेस जोड़े, जिसके बाद अफगानिस्तान की टीम एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और बहुत ही मजबूत टोटल तक पहुंच गई, जिस पे आम ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि अफगानिस्तान की टीम इस मैच को डिफेंड करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। मैं कहता हूं कि जिन लोगों को ये पता नहीं चलता कि क्रिकेट जो है छक्के चौकों का नाम नहीं बल्कि इम्प्रोवाइज़ करने का नाम है, तो उनको देखनी चाहिए कुसाल मेंडिस की इनिंग्स। कुसाल मेंडिस, अ ग्रेट नेम फ्रॉम श्रीलंका, क्या कमाल खेले। 10 चौके उन्होंने लगाए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 140
कैलकुलेटेड गेम, इम्प्रोवाइज किए शॉट्स, उन्होंने सिंगल्स लिए, स्वीप्स खेली और अफ़गानिस्तान को टिकने ना दिया। और अफ़गानिस्तान जैसी टीम जो अपने आप को दुनिया की, एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम कहती है, उनको खुल के एक्सपोज कर दिया। यू आर एक्सपोज्ड। अफ़गानिस्तान की टीम वीक, फास्ट बॉलिंग अटैक, स्पिन पे टू मच जो है रिलाई करना और उन स्पिनर्स पे रिलाई करना जो सिर्फ लीगों के बादशाह हैं, आईपीएल के बादशाह हैं और लीग के बादशाह हैं। जब वो गेम के अंदर आते हैं, मुजीब, राशिद खान, नूर अहमद, इनको देखा जाए तो जिस बुरी तरह से श्रीलंका ने पीटा, श्रीलंका की बैटिंग जो है वो बड़ी मुतमिन होगी और बड़े वो कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे सुपर 4 में। दोनों जो बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें हैं, दोनों एक ही हरीफ को और बड़े शानदार तरीके से हराने के बाद सुपर 4 में पहुंची हैं। दोनों का कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट होगा। तो वो जो रवायती इनकी रिवलरी होती है देखने वाली श्रीलंका और बांग्लादेश की, वो एक दफ़ा दोबारा काबिल दीद होगी। तो सारा की बात करता जाऊँ थोड़ा सा तो बड़ा अच्छा होगा। 4 विकेटें उन्होंने ली, आउटस्टैंडिंग। इट वॉज अ स्टंट इन दुबई। और नाबी ने जो आखिर में हिटिंग की वो किसी काम ना आई अफ़गानिस्तान के। आम ख्याल ये जाहिर किया जा रहा था कि नाबी जिस मकाम पे लेके आ गए हैं अफ़गानिस्तान की टीम को, वहाँ से शायद वो सुपर 4 का रास्ता हमवार हो जाए। लेकिन बहुत ही नपी तुली और बहुत ही प्रोफेशनल, मैं कहता हूँ आई ओपनर है ये पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो कहते हैं कि चेज डिफ़िकल्ट है। दुबई में, अबू धाबी में चेज डिफ़िकल्ट है और स्पिनिंग ट्रैक्स हैं। स्पिन ट्रैक्स के ऊपर दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स राशिद खान, नूर, मुजीब विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं और जिन्होंने वन हैंडेडली अफ़गानिस्तान को मैच जितवाए हैं, उनकी मौजूदगी में स्पिन ट्रैक के ऊपर जहाँ पर मैच चेज नहीं हो रहे, वहाँ पर इतना बड़ा चेज करना, अफ़गानिस्तान की ये नॉकआउट गेम थी, उनको बाहर करना, मैं कहता हूँ कि जितनी भी तारीफ़ की जाए उनकी कम है। दूसरी बात मुझे ये समझ लगी कि चलो मुजीब और नूर को तो थ्रैशिंग हुई उनकी, और ये होना ही था एक दिन। अफ़गानिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा इन पे इन्हिसार करती है कि ये मैच बचा लेंगे, लेकिन करीम जन्नत का ऊपर आना और इब्राहिम जरदान का नीचे खेलना, उनको 1 से मेरा ख्याल है 3 पे लेके गए, फिर उसके बाद 1 नंबर और नीचे कर दिया। मेरी समझ से बाहर है कि ये क्रिकेट पंडित जो अफ़गानिस्तान के साथ हैं वो किस सोच में है। जन्नत का ऊपर आना अफ़गानिस्तान की लगता है ये बर्बादी है। ये अब मालूम नहीं कि इसका थिंक टैंक कौन है कि जन्नत को क्यों ऊपर भेजा जा रहा है, कौन सी जन्नत उन्होंने ख़रीदनी है अफ़गानिस्तान के लिए। फ़िलहाल तो उनको एशिया कप से बाहर कर दिया है, जाना होगा आपको घर काबुल। श्रीलंका का एक्सपीरियंस और सेल्फ बिलीफ देखने के लायक था और मैं कहता हूँ कि दिस इज़ एन आई ओपनर अगैन फॉर द टीम पाकिस्तान। थोड़ा सा अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ पाकिस्तान का यहाँ पर अफ़गानिस्तान की बैटिंग लाइनअप के एंड पे जो हुआ कि देखिए कि आल्दो के अफ़गानिस्तान मैच हार गया, लेकिन उनकी ट्राई बड़ी अच्छी थी नाबी की। अफ़गानिस्तान की टीम ने, आपको मैंने बताया कि 120 पे 7 थे 18 ओवर्स में। मैच अभी तक श्रीलंका की ग्रिप में था, आल्दो के भी डिसाइड नहीं हुआ था कि मैच कौन जीतेगा, लेकिन उसके बाद अफ़गानिस्तान ने 20 ओवर्स में 169 फॉर 8 बना डाले। आखिरी 2 ओवर्स में 49 रन जोड़े और सिर्फ उनका 1 विकेट गिरा। और पाकिस्तान पे अगर मैं जाऊं तो 9 ओवर्स में देयर वाज 61 फॉर 2 और उसके बाद 15 ओवर्स में यू वर 93 फॉर 5। मिडल ऑर्डर कोलैप्सेस, शारजा कप, बेंगलोर 1996 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल 1987 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, एशिया कप जिसमें विराट कोहली ने चेज किया था भारत के अंदर, कैलकाटा। दुनिया का कौन सा मैदान है जहां पर आपका मिडल ऑर्डर जो है वो फ्लॉप नहीं हुआ और मिडल ऑर्डर काम नहीं करता। यही चीज़ पाकिस्तान को ले डूबी बेशुमार इंपॉर्टेंट गेम्स में जहां पाकिस्तान की जीत यकीनी थी। इवन उनके ओपनर्स ने बुनियाद भी रख दी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान फतह याब ना हो सका अपने मिडल ऑर्डर कोलैप्सेस की वजह से। एक और बड़ी गौर तलब बात और बड़ी परेशानी की बात कि आपके बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट वाले ओपनर साइम अयूब नहीं चल रहे। तीसरी लगातार डक वो ले चुके हैं, 3-0 वो खा चुके हैं भारत के खिलाफ, ओमान के खिलाफ, यूएई के खिलाफ। अभी तक वो अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हुए। पहले वो पहली बॉल पे बोल्ड हुए, फिर वो सेकंड
बॉल पे आउट हुए, फिर वो थर्ड बॉल पे आउट हुए। 3 डक्स 3 गेम्स। पाकिस्तानी बैटर्स ने, अगर मैं बात करूं डक्स की, तो उनको डक्स का बहुत शौकीन है। मेरे पीछे भी काफ़ी डक्स हैं इस पार्क के अंदर और इस फार्म पे। मेरा ख्याल है डक्स उस तरफ है, मैं आपको लेके जाऊंगा उन डक्स की तरफ भी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। अभी मेरा मूड नहीं हो रहा पहाड़ पे चढ़ने का, आई एम क्वाइट टायर्ड, लेकिन इस पहाड़ पे जाएँ तो डक्स हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम को इस फार्म हाउस का ज़रूर एक बार विजिट करना चाहिए ताकि उनको डक्स का शौक जो है वो ख़त्म हो जाए। दे हैव बैग्ड 21 डक्स, 21 डक्स, 21 सिफरे, 21-0 उन्होंने खाए हैं इन 2025, विच इज़ हाइएस्ट अमंग द फुल मेंबर्स टीम्स। एंड नेक्स्ट टू देम इज़ द नेक्स्ट वर्स्ट जो है वो बांग्लादेश है 11, उनकी भी 10 डक्स कम है। 11 डक्स का मार्जिन देखें, 11 वर्सेस 21। पाकिस्तान 21 डक्स पे टॉप पे है, जबकि बांग्लादेश की टीम सेकंड नंबर पे 11 डक्स। और इसके अलावा अगर आपको शायद आप जानना चाहें कि साइम अयूब ने इतनी डक्स ली हैं तो रिकॉर्ड किसके पास है, तो रिकॉर्ड अभी भी उनके पास नहीं है। ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो इतना और देर लगाएं और इतनी डक्स और लें, ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अनवांटेड रिकॉर्ड है। मोस्ट डक्स फॉर द पाकिस्तान, उमर अकमल 10 डक्स इन 84 गेम्स, साइम अयूब 8 डक्स नाउ इन 44 मैचेस। 44 और 84, तो लगता है कि 44 से 84 तक जब उमर अकमल पहुंचेंगे तो मुझे लगता है सिर्फ 2 डक्स रह गई हैं, तो ये ज़रूर तोड़ेंगे उनका रिकॉर्ड। लेकिन अब ये मुझे मालूम नहीं, अगर वे प्रोग्राम सुन रहे हैं तो साइम अयूब, साइम भैया, कुछ होश के नाखुन लो और कुछ देख के खेलो, और कुछ करना है तो कर गुजरो, ये ज़िंदगानी बड़ी छोटी है। और यही मैं कहूँगा साहबजादा फरहान के लिए भी। साहबजादा फरहान जिन्होंने चलो एक तो जसारत की कि इज़्ज़त माब बादशाह सलामत जसप्रीत बुमराह को एक छक्के से नवाजा, उनको जो छक्के से नवाजा गया उस पर पूरा पाकिस्तान जो है वो खुशी से लहक उठा। लेकिन शायद आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, आपको मैं बता दूं क्योंकि है ये मैच पॉइंट, कि ये 400 बॉल्स के बाद ये पहला छक्का था जो जसप्रीत बुमराह को किसी पाकिस्तानी बैटर ने मारा। जसप्रीत बुमराह आज तक उन्होंने पाकिस्तानी बैटर्स के खिलाफ छक्का नहीं खाया। वाह, टेक अ बॉल, बहुत अजीम और शान बॉलर्स हैं। उमर अकमल 10 डक्स टॉप पे हैं, साइम अयूब 8 डक्स सेकंड नंबर पे, शाहिद अफरीदी 8 डक्स इन 98 मैचेस तीसरे नंबर पर, कामरान अकमल 7 डक्स इन 58 गेम्स चौथे नंबर पर, मोहम्मद हफीज 7 डक्स इन 119 मैचेस एंड बाबर आजम 7 डक्स इन 128 मैचेस। ये डक्स का एक लंबा रिकॉर्ड है, नंबर वाइज बताया है कि कौन टॉप पे है और कौन बॉटम के ऊपर है। और अगर मैं यही बताऊं कि यहाँ पर कि पाकिस्तान टीम किन खतरनाक मराहल से गुजरी है, तो इसका अंदाज़ा खूबी होगा कि आपके टॉप स्कोरर अभी तक पाकिस्तान टीम के शाहीन शाह अफरीदी हैं एशिया कप में, जो एक बताते हैं कि ये एक अच्छा साइन नहीं है आपके लिए। शाहीन शाह अफरीदी सो फॉर एशिया कप 6 छक्के लगा चुके हैं, जबकि फ़ख्र जमान ने 3 छक्के लगाए हैं, मोहम्मद हारिस और साहबजादा फरहान ने 3 छक्के लगाए हैं, जबकि और कोई भी बल्लेबाज अभी तक एशिया कप में दुबई और शारजा में, जिसको एक ज़माने में पाकिस्तान का अल्टरनेट होम कहा जाता था, वहाँ पर छक्का लगाने में कामयाब नहीं हुआ। और शारजा और दुबई के मैदान छक्के लगाने के लिए बड़े मशहूर हैं और मशहूर ज़माना ता क़यामत, यहाँ जो एक छक्का लगा था 1986 में अप्रैल के अंदर आखिरी बॉल पे, जिस पे ऑस्ट्रेलिया कप चला गया था, तो पाकिस्तान की टीम दीज वेरी ग्राउंड्स के ऊपर छक्का लगाने की बहुत माहिर है एंड दे आर फेमस फॉर मैच विनिंग सिक्सेस। पाकिस्तान will have to live up to their reputations if they want to survive in this Asia Cup। अच्छा, उसके बाद मैं अगर देखूं, आगा सलमान जो पाकिस्तान के कप्तान हैं, उनकी एवरेज 18.85 है और उनका स्ट्राइक रेट 100 है। आगा सलमान हैव टू थिंक ट्वाइस। आगा जी, आप हमें बड़े अजीज़ हैं, लेकिन खुदारा अगर आपने T20 गेम जीतनी है अपनी कप्तानी में, ये सब परचम जो है इसको ऊंचा करना है, तो यू हैव टू कम अप विद अ स्ट्राइक रेट। इस स्ट्राइक रेट के साथ आप गेम्स नहीं जीत सकते। और अब थोड़ी सी बात हो जाए कंट्रोवर्सी की। बहुत से लोगों का ये ख्याल था, बहुत से पाकिस्तानी फैंस का, कि पाकिस्तान को जब एंडी पाइक्रॉफ्ट वाला मामला हुआ तो पाकिस्तान को सेफ एग्जिट ले लेना चाहिए था और ये एशिया कप नहीं खेलना चाहिए था, ताकि भारत को माली नुकसान भी होता और उन्हें पता लगता कि पाकिस्तान को साइड लाइन लगाने का इंजाम क्या है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। Decisions in the cricket field are very different to the what has been created in the novels, in the stories। ऐसा करने से भारत का तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान का भी काफ़ी नुकसान होना था और पाकिस्तान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको ये मानना होगा
कि भारत के साथ पाकिस्तान इस वक्त इकॉनमी के अंदर compete नहीं कर सकता। इकॉनमी और बहुत सी दूसरी ऐसी चीज़ें हैं क्रिकेट में जहाँ पर भारत आपसे बहुत देखते ही देखते बहुत आगे निकल गया है। वंस देयर वाज दोज वर द डेज जब आप रूल कर रहे थे एशिया के ऊपर, क्रिकेट वर्ल्ड के ऊपर। हम में से बहुत से लोगों ने जो अपना बचपन गुजारा, अपना यूथ गुजारा, अपने कॉलेज डेज गुजारे, वी हैव सीन द रेपुटेशन ऑफ पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग एंड द इंडियन बैटिंग लाइनअप जो दुनिया की उस वक्त भी बेस्ट बल्लेबाजी होती थी, बट वल्नरेबल अगेंस्ट द पाकिस्तानी अटैक। Those were the days to remember. Those were the days to cherish for me in this sunlight. But gone are the days. ना आपके पास अब बैटिंग है, ना आपके पास वो वाली फास्ट बॉलिंग है। आपकी दुनिया में कोई स्टैंडिंग नहीं, आपका कोई पुरसान हाल नहीं। ऐसे में आपको कंप्रोमाइज़ करना ही करना है। जो मैच रेफरी हैं उनसे ऊपर मैच ऑफिशियल्स हैं, उससे ऊपर ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल के करता धरता हैं, और वो तमाम भारत की जड़ें उन तक इतनी मजबूत हैं कि आप उन तक नहीं पहुंच सकते। वेरी सॉरी टू से एशियन क्रिकेट काउंसिल से ऊपर अगर जाएं आप ICC में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, तो वहाँ पर भी भारत उनका बोल बोला, उनका डंका बजता है वहाँ पर। तो भारत को इस तरह से स्ट्रेटेजिकली आप उनसे कहें कि उनसे फाइट करके यहाँ पर मैं बाइकआउट कर दूँ एशिया कप का, दोस्तों ये मुमकिन नहीं है। आपको समझाना चाहूँगा इसी इकॉनमी के बारे में कि इफ़ पाकिस्तान वर नॉट हैव बीन प्लेइंग, एक क्लॉज है 2.10A जिसकी शिक के अंदर फेलिंग टू शो द कमिटमेंट और फेलिंग टू शो इन द गिवन गेम, या जो स्केड्यूल ICC या एशियन क्रिकेट काउंसिल उनके अंडर जो सेट कर चुकी है, और अगर आप वहाँ पर अपीयर होने में नाकाम हुए तो कम से कम, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, पाकिस्तान को 15 मिलियन US डॉलर्स का नुकसान जो है वो वहाँ पर हो सकता था। 15 मिलियन का नुकसान पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। एशिया कप इज अर्निंग 277 मिलियन फॉर द एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट है सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए, और वो इसका बरसों बरस इस टूर्नामेंट का इंतज़ार करते हैं। और ऑब्वियसली उनका जो सारा जो बजट चलता है वो इसी निज़ाम के ऊपर चलता है। उसमें तरीका वारदात ये होता है कि 15% शेयर्स आते हैं जो आपके प्रॉपर फुल टर्म मेंबर्स होते हैं। फुल मेंबर्स में आते हैं पाकिस्तान आ गया, श्रीलंका आ गया, बांग्लादेश आ गया, भारत की टीम आ गई, इनको 15% शेयर्स हैं। और जो एसोसिएट टीम्स हैं उनके लिए 25% शेयर है। वो अलग बात है कि जो भारत अपने हिस्से का 15% है वो भी एसोसिएट टीम्स को दे देता है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि ब्रॉडकास्टिंग डैमेजेस, जिसके अंदर सोनी शामिल है, 10 स्पोर्ट्स शामिल है और बहुत से दूसरे बड़े चैनल शामिल हैं स्पोर्ट्स के, तो ब्रॉडकास्टिंग डैमेजेस 200 मिलियन तक जा सकती हैं, जिसका अजाला भी पाकिस्तान को करना था। और अगर पाकिस्तान इससे बाहर होता, विदड्रॉ करता अपने आप को, तो ये बहुत सी सैंक्शंस लग सकती थी और पाकिस्तान को काफ़ी PCB को भारी नुकसान का सामना भी था। आल्दो कि इंडिया को भी उसका नुकसान था, ब्रॉडकास्टर्स को भी नुकसान था, लेकिन पाकिस्तान को काफ़ी हैवी पेनल्टी मिलनी थी। और इसके अलावा शायद उनको ICC की तरफ से पेनलाइज किया जा सकता था। इसके अलावा उनको फ्यूचर में कुछ मैचेस की कमी, या जो ICC टूर्नामेंट्स हैं वहाँ से भी पाकिस्तान को कुछ आउट करने का इम्कान हो सकता था, या पाकिस्तान को वहाँ से दूर रखने का, या कुछ सैंक्शंस लगने का इम्कान था। तो आई थिंक कि इसको मामले को किसी तरफ बैठना था। और अगर उन्होंने रिटर्न माफ़ीनामा मांग लिया और PCB ऑफिशियल्स के सामने आके अगर पाइक्रॉफ्ट ने जितनी बात करनी थी वो हो गई, उन्होंने रिटर्न भी कर दिया, तो आई थिंक इट वाज ओके कि पाकिस्तान अगर किसी पेज के ऊपर इस टूर्नामेंट में वापस आ जाता है तो इट वाज गुड फॉर पाकिस्तान, इस हद तक कि पाकिस्तान की क्रिकेट को फ्यूचर में कोई नुकसान ना पहुंचे और PCB की इकॉनमी ख़राब ना हो। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि ICC ने उसके बाद पाकिस्तान पे सख्त इकदाम लेने का फ़ैसला किया है, और वो काफ़ी बिखरे हुए हैं कि जो पाइक्रॉफ्ट की मीटिंग थी, जो प्राइवेट मीटिंग थी, वो मंजर आम पे कैसे आई और उसकी वीडियो फुटेज क्यों सामने आई। हालांकि पाकिस्तानी ऑफिसर्स का कहना है कि जब ये मुलाकात हुई
तो उनको इन्फॉर्म किया गया था कि पाकिस्तान कैप्टन सलमान अली आगा, माइक हसन पाकिस्तान के कोच, और इसके अलावा पाकिस्तान टीम की मीडिया मैनेजर और पाकिस्तान टीम के ऑफिशियल मैनेजर और कुछ मीडिया के लोग वहाँ पर होंगे जो ऑफिशियल पीसीबी का हिस्सा हैं, जो पाकिस्तान टीम की फुटेज भी बनाते हैं, और ये फुटेज आवाज़ के बगैर थी। लेकिन उसके बावजूद कोड ऑफ कॉन्डक्ट में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इस पर भी पेनलाइज किया जा सकता है कि प्लेयर्स और मैच ऑफिशियल एरिया में कैमरा आप नहीं दिखा सकते, और कैमरे का वहाँ पर क्या काम, कैमरा आया कैसे। लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाइए, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप लोग को हैरान नहीं होंगे कि अभी कुछ अर्सा पहले ये एक चैम्पियनशिप जीतने के ऊपर आपको एक फुटेज दिखाऊंगा अभी मैं, जहाँ पर रिशाद पेंट ने ड्रेसिंग रूम के अंदर दिखा रही हैं कि इंडियन प्लेयर्स ने सेलिब्रेशन शुरू की, और जब विनिंग शॉट लगा वो कॉरिडोर से होते हुए उन्होंने पूरी लॉबी दिखाई, और उसके बाद वो ग्राउंड के अंदर पहुंच गए जहां पर बहुत से दूसरे प्लेयर्स के साथ वो मिलकर जश्न मना रहे हैं, उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, शुभमन गिल समेत जो सीनियर लोग हैं, और वो उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं, और वो क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं पंट। और ये ऑफिशियल वीडियो ना सिर्फ आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अगेंस्ट है, बल्कि भारत को अच्छी तरह मालूम है कि ग्राउंड के अंदर और प्लेयर्स ऑफिशियल एरिया के अंदर आप फिल्मिंग नहीं कर सकते। लेकिन क्या रे किस्मत, भारत की टीम से पंगा आईसीसी नहीं कर सकता, क्योंकि कहाँ तक जाएंगे, जैसा कहा जाता था कि पाइक्रॉफ्ट जो हैं वो ऊपर जाएंगे तो कहाँ होगा। पाइक्रॉफ्ट को किसने भेजा? पाइक्रॉफ्ट खुद नहीं आया। पाइक्रॉफ्ट को भेजने वाला कौन था? पीछे जो मैच ऑफिशियल्स उनके पीछे जो होंगे वो भी इंडियन है, उसकी वो जो एसीसी के करता धरता है वो भी इंडियन है। इसी तरह आईसीसी के मेम्बरान के अंदर भी वहाँ भी इंडियन लॉबी है। तो यू कैंट अवॉइड दीज गाइज एट एनी कॉस्ट। इसके अलावा प्रोग्राम के इख्तिताम पे आपको ये बताना चलूँ कि रमीज़ राजा ने बड़ा खुल के ये कहा है अपने एक टेलीविज़न इंटरव्यू के अंदर कि पाइक्रॉफ्ट जो है वो ऑलमोस्ट एक इंडियन लॉबी का हिस्सा है। कोई भी बड़े मैचेस जहाँ पर रमीज़ राजा कहते हैं कि मैं कमेंट्री करता रहा, 90 से ज़ायद मैचेस में जहाँ पर भारत खेलता है या फाइनल स्टेजेस में दाखिल होता है, वहाँ पर मैच रेफरी एंटी पाइक्रॉफ्ट आते हैं। अभी जो रिसेंटली हारा हुआ अहमदाबाद का गेम है जहाँ पर रोहित शर्मा और पैट कमिंग्स टॉस के लिए आए थे, जो भारत 1 लाख तमाशाइयों के सामने अपने घर में हार गया, उस मैच के मैच रेफरी भी पाइक्रॉफ्ट थे। 90% इंडियन गेम्स में वो मैच रेफरी होते हैं और मैच का हिस्सा होते हैं, तो उनसे बचना बड़ा मुश्किल है, और बल्कि कहूँगा कि नामुमकिन ही है। लेकिन पाकिस्तान को सोचना होगा कि आगे से एशिया कप में क्या करना है। फिलहाल मैच पॉइंट से इतना ही, मिलेंगे आपसे अब आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान गेम एंड द श्रीलंका बांग्लादेश गेम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।